हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब? शुभम कुमार फ्रॉम सीए एजुकेशन और आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ सीए सीपीटी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जून 2017 जो कि पेपर हुआ था 18 जून को आप लोगों का। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ अकाउंट्स के फर्स्ट 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन और एक दूसरे पार्ट में इसी के वीडियो में दूंगा नेक्स्ट 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात करूं और जो मुझे एक बार देखने से लगा वो ये काफी इजी थे, बहुत इजी थे, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ भी एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक यूज करी, वो ये कि जो क्वेश्चन थे कि बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स पे डिजाइन थे। आप देखना, आपको भी ये सब समझ में आएगा कि अगर आपने स्टडी करी है इन गिवन पीरियड के अंदर ठीक से और कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़े हो तो भी आप इनका जवाब दे सकते हो। अगर आपने थोड़ा ऊपर से पढ़ा है तो इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने बच्चे के लिए काफी मुश्किल होगा। सबसे पहले हम इन 30 क्वेश्चन की बात करें तो अगले में नेक्स्ट पार्ट में और 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके गाइस, सो लेट गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आप लोगों का वो था कि 2000 रुपए के गुड्स हैं, 2000 रुपए के गुड्स हैं, उसको हमने एज अ फ्री सैंपल बांट दिया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अरे बहुत सिंपल जनरल एंट्री बनेगी। इसमें आंसर वैसे तो इसका होगा सी, और आप लोगों को पता ही है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम गुड्स एज अ फ्री सैंपल या फ्री में दे देते हैं तो ज्यादातर हम उसे एडवर्टीजमेंट ADVT एडवर्टीजमेंट अकाउंट से रूट कर देते हैं एंट्री को, मतलब थ्रू एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंट्री को ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें कहता है कि गुड्स जो थे वो बेके सोल्ड बट नॉट डिलीवर टू द कस्टमर, मतलब गुड्स बिक गए लेकिन कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ। अब आप लोगों ने मैं मानता हूं वैसे पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, क्वेश्चन अगर पेपर देके आए हो तो सीपीटी का मर्केंटाइल लॉ में जो आपका सेकंड एक्ट है, कौन सा वाला? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके अंदर एक बात थी वो ये कि सेल करने के लिए पोजेशन का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, पोजेशन का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है ओनरशिप का ट्रांसफर होना, जरूरी है ओनरशिप का ट्रांसफर होना। सो गुड्स अगर बिक गए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब पोजेशन ट्रांसफर हो चाहे ना हो, हम उसे क्या अज्यूम कर लेंगे? सेल्स। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जोनी जो हैं, इन्होंने 5000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं फॉर कैश एट 20% रेट डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। सो इनके पास जो गुड्स हैं वो कितने के बनेंगे? 4000 रुपए के बनेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इनको मिल गया कितने का? 20% का, और कैश डिस्काउंट को, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, इन द लेजर एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस बैलेंस इज शोन एज, ये एक अकाउंट है, वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, ये डेबिट साइड है उसकी और ये उसकी क्रेडिट साइड है, मतलब कि बैलेंस जो है वो यहां आ रहा है। यहां क्या होता है? बाय बैलेंस CD, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शो हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम इसे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसका बैलेंस जो है वो यहां नहीं आ जाएगा, टू बैलेंस CD, ये वाला। तो यानी कि किस साइड हो जाएगा? ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये यानी कि ये हो जाएगा डेबिट साइड। तो आंसर क्या हो गया? टू बैलेंस CD ऑन द डेबिट साइड। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी जो आपका BRS है वो किससे बनता है? ये शायद मैंने BRS की रिवीजन वीडियो उसके अंदर भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ ही लिया। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक, सिंपल सी बात है कि BRS बनाने के लिए हम कैश बुक के अंदर हम 2 कॉलम बनाते हैं। सो गाइस, BRS के अंदर हम 2 कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। उसके अंदर से जो ये बैंक कॉलम वाला हिस्सा है इसको ले लेते हैं हम BRS बनाने के लिए, और हमारे पास जो बैंक हमें एक पासबुक इशू करता है, पासबुक, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया B। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि X लिमिटेड का कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 2000 रुपए एज ऑन 31/3/2016। तो मैंने आपको क्या बता रखा है? सबसे पहले ऐसे प्लस माइनस लिखो और यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डिजाइन कर लो, ठीक है। 2000 हमने यहाँ ऐड कर दी, सिंपल। मैं बता रहा हूं आप लोगों को पेपर में भी इसी तरह से करना होता है, और जो पेपर देख के आ चुके हैं उनके लिए वो आप ऐसे करके आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ओके गाइस, सो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर अमाउंट्स टू 100, मतलब 100 रुपए के जो चेक हैं
वो डिपॉजिट करती है बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुए, यानी कि हमने कैश बुक में अपनी ऐड कर दिया होगा और 100 रुपीज पासबुक में ऐड हुए ही नहीं, कैश बुक में ऐड हो गए पासबुक में ऐड हुए नहीं, तो हम लेस कर देंगे 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आपने कैश बुक में से कम कर लिया होगा, पासबुक में एंट्री हुई नहीं, पासबुक में एंट्री हुई नहीं, तो आप कैश बुक में वापस बढ़ा दो। कितने बढ़ा दो? 150 रुपए बढ़ा दो। हमें नहीं पता, हम तो चल रहे हैं, आंसर आएगा अपने आप आएगा क्योंकि हम ठीक चल रहे हैं। ठीक है, द बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया, हमें पता ही नहीं इंटरेस्ट आया, पासबुक में ऐड हो गया, कैश बुक में भी ऐड कर दो। ओके, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 50 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब उन्होंने डिविडेंड कलेक्ट करा तो वो पासबुक में ऐड हुआ होगा, हमें पता ही नहीं, तो कैश बुक में ऐड कर दो। इस साइड पे अगर टोटल करेगा तो कितना बनता है? 200 200 100 2300 इधर बनते हैं और माइनस के 100 इधर आते हैं, तो आंसर हो गया 2200 रुपए। ठीक है, पॉजिटिव आंसर जो है। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज इन्वेंट्री 30, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5000 ज्यादा है ओपनिंग से, बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या? ओके, सो इसमें आपको बड़े ध्यान से चलना है। वो ध्यान से क्या चलना है, इसके अंदर हमें करना होता है लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पे जो एक्स अज्यूम करना है ना, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज और बता दो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? और क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5000। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि x को लेते ओपनिंग और x प्लस 5000 को लेते क्लोजिंग, ये भी तो हो सकता था, स्टेटमेंट से हो सकता है, लेकिन यहां पे आपको x हमेशा उसे ही अज्यूम करना है जो आपको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, जिसे कैलकुलेट करना है उसे ही आप हमेशा x मानोगे। तो ये दोनों मेरे पास आ गए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं, तो मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं क्लोजिंग की वैल्यू विच इज 30,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो x प्लस x माइनस 5000, यहां में लिखा है क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर? 60,000, और ये इधर आके कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2x माइनस 5000। ओके, 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये 65,000 विच इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32,500। आंसर 32,500। ये रहा, हर एक आंसर अपने आप व्हाइट कलर से पीले कलर का अपने आप हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो बैड डेट जो होती है वो कहां पे जाती है? P&L अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ने कहा कि फ्रॉम द फॉलोइंग ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन में फिट बैठता है? मैं ये नहीं बता रहा कौन सी इक्वेशन में फिट बैठता है, मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं किससे इन्होंने बनाया ये। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपको पेपर में करना क्या था गाइस, बहुत छोटी सी चीज करनी थी, वो ये कि आपको ये फॉर्मूला लिखना था और यहाँ पे पुट करके देखना था ये इस 4 में से किस पे फिट बैठता है, बस। और आंसर था इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको दिख ना रहा हो। मैनेजर को 6% कमीशन मिलती है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं। 60,000 माइनस, सबसे पहले हम एक्सपेंस कम कर लेंगे तो हम पे कितने आ जाएंगे? 53,000। छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर, वो ये 6/106 करना था, मतलब जो 6% कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग है, तो 6/106 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक है आंसर गाइज, आपका आंसर हो गया यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि प्रोविजन फॉर डॉक्टरल डेब्ट जो है वो आपके कम हो रहे हैं, ये इससे होगा क्या? तो आपको जब भी प्रोविजन बनाने होते हैं आप करते क्या हो, जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आता है उसमें से कुछ पार्ट उसका उठाते हो, उसमें से निकालते हो और उसी से आप क्या बना देते हो? प्रोविजन। उससे आप लोग क्या बनाते हो? अपना प्रोविजन। अभी प्रोविजन की वैल्यू जो पार्ट था ये कैंसिल हो रहा था, यानी कि ये घूम के कहां पे ऐड हो रहा है? वापसी प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में ऐड होने से क्या होगा? नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो
साल के अंत में जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी, ड्राइंग साल भर की 50,000 थी, प्रॉफिट 1 लाख था। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट बताना है अगर वो 10% है। सिंपल क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अगर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो क्लोजिंग कैपिटल से तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसमें हम लोग ड्राइंग जोड़ देते हैं, क्योंकि जो आपने पैसा निकाला है वो हम उल्टा चल रहे हैं ना, हम ड्राइंग जोड़ देते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं प्रॉफिट, क्योंकि ये उसके अंदर ऐड हुआ होगा। सो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हो गई आपकी कितनी, 5 लाख रुपीज। यहां पे लिखते जाओ। उसमें हम ड्राइंग ऐड कर देंगे 50,000 रुपीज और उसमें 1 लाख रुपए लेस कर देंगे। 1 लाख रुपए हमें लेस करना है। 5.5 लाख में से 1 लाख गए, कितने बचे, 4.5 लाख। 4.5 लाख पे 10% कैलकुलेट कर लो, आंसर हो गया 45,000। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 68,000 आप लोगों ने पे कर दी 31/3/17 को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन वो न्यूज़पेपर पब्लिश होना 3/4 को। तो ध्यान से देखें, ये प्रीवियस ईयर है, मतलब जो आप पे कर रहे हो, और ये नेक्स्ट ईयर है। तो ये जो खर्चा है ये एक तरीके का प्रीपेड है, मतलब अगले साल का खर्चा हम अभी पे कर रहे हैं, तो हम इसको एज अ प्रीपेड दिखाएंगे। हम इसको एज अ प्रीपेड एक्सपेंस ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है, प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं सारे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही आते हैं। पेपर इस बार का काफी इजी रहा है गाइस। इस क्वेश्चन में छोटी सी एरर है, वो ये मुझसे टाइपिंग एरर हुई है, ये 75,000 है। ओके, ये क्वेश्चन कहा गया आपसे करने को, और आप लोगों को गाइस पता है कि जो एसेट होते हैं, जो हमने बेसिक इक्वेशन पढ़ी है, एसेट होते हैं वो होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ है ना, जो एसेट होते हैं वो होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमें एसेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 8.5 लाख। कितने, 8.5 लाख, विच इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज हमें कितनी दे रखी है, 75,000, 75,000, और प्लस कैपिटल हमें जो है वो निकालनी है। ये हमारी कौन सी वाली कैपिटल आएगी बच्चों, ये हमारी आएगी क्लोजिंग कैपिटल। 8.5 लाख में से 75,000 गए तो बचे कितने, 7,75,000। क्या हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। उसके बाद हमें ड्राइंग दे रखी है और ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, पूछा प्रॉफिट बता दो कितना। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल उसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट उल्टा चलना है अब हमें। सो उसमें हम ड्राइंग जोड़ देंगे, तो उसमें हम ड्राइंग जोड़ देंगे और उसमें से प्रॉफिट जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट उसके अंदर ऐड हुआ होगा। सिंपल सी बात है क्लोजिंग के अंदर। और हम पे इक्वल टू क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दे रखी है, हमने निकाली है अभी 7,75,000। उसमें हम ड्राइंग जोड़ देंगे, ड्राइंग कितनी है, 1,20,000। उसमें से हम प्रॉफिट कम कर देंगे जो कि हमें निकालना है। ठीक है, और हम पे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए। ठीक है गाइस, अगर हम 7,75,000 में 1,20,000 जोड़ दें तो हम पे ये आएगा 8,95,000। ठीक है, 8,95,000 में से अब हमें क्या करना है, 5 लाख लेस करने हैं। ठीक है, इक्वेशन मैंने एक स्टेप मिस कर दिया इसका, इसलिए तो आंसर हम पे क्या आ जाएगा, 3,95,000। सो हम पे 2 आंसर आ गए। हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आ रही 7,75,000 और ओपनिंग जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,95,000। लेट अस सी दिस इज द करेक्ट आंसर और नॉट। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है गुड्स, और जो गुड्स का सेल प्राइस है वो 8,000, कस्टमर को रिटर्न बेसिस पे हमने बेचा है एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें उसकी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया। अब द इन्वेंटरी विद द कस्टमर टू बी इंक्लूडिंग द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ द ट्रेडर विल बी, उसकी इन्वेंटरी में कितना इंक्लूड होगा, 6,400 इंक्लूड होगा। बताओ क्यों, 25% ऑन द कॉस्ट। मैंने कितनी बार कितनी वीडियो में बताया, विच मीन्स 20% ऑन सेल। ठीक है, अब सेल का 20% कितना हो गया, 1,600 रुपए। तो 8,000 में 1,600 कम कर लो, 6,400 बचते हैं, यानी वो 6,400 अपनी कॉस्ट पे इंक्लूड कर लेगा अपनी।
किसके अंदर? क्लोजिंग इन्वेंट्री में। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो एक बिल था 40,000 रुपए का, जो कि डिस्काउंट कराया पी ने अपने बैंक से 39,000 के अंदर। मेच्योरिटी के टाइम पे वो डिसऑनर हो गया, तो 500 रुपए ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। अब वो ये पूछ रहा है, थोड़ा सा अनयूजुअल पूछ लिया, इतना तक तो कॉमन था, कि बैंक जो है वो पी के खाते में से कितना डिडक्ट करेगा। तो बैंक पी के खाते में से डिडक्ट करेगा 40,000, तो वो एक करेगा, किस बात के? पूरे बिल के, और प्लस 500 रुपए अपने नोटिंग चार्जेस भी ले लेगा। तो टोटल वो डिडक्शन देगा 40,500 रुपए की, 40,500 रुपए की। 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 17th क्वेश्चन है कि बिल ड्रॉ हुआ 1/4/6 को 60,000 का 3 महीने के लिए। मेच्योरिटी कितनी हो गई? मेच्योरिटी इसमें एक्सेप्टेंस से लेंगे क्योंकि एक्सेप्टेंस गिवन है, तो एक्सेप्टेंस में मेच्योरिटी कितनी हो गई? 1/7/2016। ठीक है, ये मेच्योरिटी, ये होगी मेच्योरिटी टाइम, मेच्योरिटी इस बिल की। अब 2/5 को डिस्काउंट करा रहे हो, यानी कि 1 महीने बाद 12% के लिए। तो बैंक जो है वो आपसे इंटरेस्ट कितने टाइम का चार्ज करेगा? 2 मंथ्स का, क्योंकि मेच्योरिटी पीरियड अब सिर्फ 2 महीने का बचा है, 2/5 से लेके अब तक में। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 60,000, बहुत सिंपल मैथ यूज करेंगे, डिवाइड बाय 12, सीधा 12% लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिवाइड बाय कितना महीना? 12 महीना, और इंटू 2, तो ये 12 से 12 कट गया, 2% हो जाएगा। तो 60,000 का 2% कितना होता है? 1,200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो एक बिल ड्रॉ हुआ 1 लाख रुपए का 3 महीने के लिए। द बिल वॉज डिस्काउंटेड 15% पर एनम, 15% पर एनम पे डिस्काउंट हुआ, जिसकी आधी प्रोसीड जो बी को दे दी जाएगी। तो बी जो है वो कितनी अमाउंट रिसीव करेगा? अब ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूं उसके अंदर करना क्या है। कि जो 15% ब्याज है ये पूरे साल का है। आपको पहले तो कैलकुलेट क्या करना है? 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है, और वो 3 महीने का ब्याज पे लगा के उसके 2 टुकड़े कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, मेरे भी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैं कर नहीं रहा, आप कर सकते हो उसे। ये भी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि प्रिपेयर बीआरएस बनाते वक्त मिस्टर एक्स का एक क्या मिला कि 5,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो कि बैंक से डिस्काउंट कराया और डिसऑनर हो गया। तो अब एंट्री क्या करेंगे? नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए, तो कस्टमर को डेबिट कर देंगे 5100 से, और बैंक भी डेबिट होगा 5100 से। क्यों 5100 रुपए बैंक ने पे करे हैं, और हम कहेंगे कि आप कस्टमर ला तू दे हमें पैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर इफ कंसाइनी ड्रॉ द बिल ऑन कंसाइनी, कंसाइनर ने कंसाइनी पे बिल ड्रॉ करा, डिस्काउंट कराया बैंक से, तो डिस्काउंट चार्जेस किसके? देखो समझाया तो हूं, ये कंसाइनी है, ये कौन है? कंसाइनर। इसने कंसाइनी पे बिल ड्रॉ करा, इनने इसको बिल लिखा, तो इनने इसको बिल की क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। ये गया महाराज बैंक के पास, क्योंकि इसको पैसे जल्दी चाहिए, ये गया बैंक के पास, बैंक ने डिस्काउंट के चार्जेस ले लिए, तो ये तो इन महाराज का खर्चा हुआ ना। इसको क्या मतलब? इसको इससे क्या मतलब है? तो इनका खर्चा हुआ इन महाराज का, तो ये महाराज तो अपने जनरल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना सारा पैसा। क्वेश्चन नंबर 21, ऋषि ऑफ कोलकाता का ऋषि जो है 50,000 रुपए के गुड्स मुंबई बेचे जेनिथ को 20% कॉस्ट में। जो 10% गुड्स थे वो लास्ट में जल गए, 70% ऑफ द गुड्स जो उसके पास मिले वर रिसीव्ड, वो 15% अबव इनवॉइस प्राइस पे देके। तो छोटी सी कैच है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये, वैसे तो आईसीए ने बहुत ही क्लियरली बता दिया, जनरली वो इस चीज को नहीं बताता। वो ये कैच क्या है यहाँ पे, 50,000 के गुड्स से वो कोलकाता चले तो 20% कॉस्ट उसमें बढ़ा दो, यानी 10,000 बढ़ा दो। तो गुड्स जो मुंबई पहुंचे वो पहुंचे एग्जैक्टली, गुड्स जो हो गए वो हो गए 60,000 के, इसमें उसका 10% कम कर दो, मतलब 6,000 रुपए कम कर दो। कितने के गुड्स हो गए? 54,000 रुपए के। ये वो गुड्स हैं जो मुंबई पहुंचे हैं आफ्टर 10% लॉस, ये गुड्स मुंबई पहुंचे हैं, इसका 70%, इसका 70%, यानी कि 37,800 के गुड्स जो हैं, ये कॉस्ट है उन गुड्स की जो वाई ने बेकी है, ये कॉस्ट है उन गुड्स की जो वाई ने बेकी है। सो कॉस्ट जो क्या आ रही है?
800 आ रही है, 37,800 का आपको करना क्या है, सिंपल 15% ऐड करना है। 15% ऐड करने का तरीका बताऊं कैलकुलेटर पे, वो होता है 115% कर दो। अब 115% जैसे आप कर दोगे तो 43470 आ जाएगा आंसर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें सो 5000 बॉक्स थे जो हमने भेजे, मिस्टर एक्स ने कंसाइन करे हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिखता चला जाता हूं सीधा सीधा। um, 5000 बॉक्स थे, 250 रुपए का एक था, तो कितने के हो गए ये, 12,50,000 रुपए के, ठीक है। उसमें उन्होंने खर्चा कर दिया 3500 रुपए फ्रेट, 3500 रुपए फ्रेट, 1500 रुपए इंश्योरेंस, यानी 5000 रुपए खर्चा नेट और कर दिया। तो ये गुड्स कितने को गए, 12,55,000 के। वाई ने खर्चा करा है 5000 रुपए। अब गाइस इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी ट्रिक यूज होगी, वो ये कि देखो उसने 3/5 गुड्स जो थे, 300 रुपए का एक था, ठीक है, 3/5 जो गुड्स थे वो बेच दिए, तो 3/5 इसका कर लो, कितना हो गया, 3000 रुपए। 3000 रुपए मतलब जो कंसाइनर है उसके पास अभी भी 2000 गुड्स जो है वो बचे हैं, ठीक है। हमें इसी की इन्वेंटरी निकालनी है। 12,55,000 जो है वो कॉस्ट है 5000 गुड्स की, 5000 गुड्स की। अगर इसको हम 5000 डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 5000 कर दें, तो हम पे कॉस्ट आ जाएगी 1 बॉक्स की, एक बॉक्स की कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आएगी, डिवाइड बाय 5000, 251 रुपए कॉस्ट आ जाएगी, 251 रुपए कॉस्ट आ जाएगी। 251 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा, 251 नहीं आएगी गाइस, 12,55,000 है, डिवाइड बाय 5000। अच्छा हाँ ठीक है, 251 नहीं जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2000 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2000, क्योंकि मैं इस बार 200 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,02,000, विच इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड प्रॉफिट ऑफ वेंचर, ठीक है, ये ट्रू है। पता है क्यों? मेमोरेंडम अकाउंट जो होता है वो कब बनाते हैं हम, जब हम करते क्या है मेमोरेंडम, बेसिकली हम प्रॉफिट निकालते हैं वेंचर का। वेंचर के अंदर जो भी लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि जो मेमोरेंडम वाले अकाउंट होते हैं ना, जितने भी मेमोरेंडम वाले, वो आउट ऑफ बुक होते हैं, मतलब आउट ऑफ बुक्स होते हैं, अर्थात इनको बनाया जाता है कुछ भी एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। ये कुछ भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, मेमोरेंडम जहां भी वर्ड बन रहा है ना, उसका याद रखना, एक तो ये आउट ऑफ बुक है, प्लस उनको बनाया जा रहा है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, बुक से उनका कोई लेना देना नहीं है। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो जॉइंट वेंचर जो है वो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या जॉइंट वेंचर लॉन्ग टर्म नेचर का होता है? नहीं, ये तो हाईली शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न में होता क्या है, जो लाइफ है वो डिफाइन नहीं होती, इनडेफिनेट लाइफ होती है, लेकिन जॉइंट वेंचर की जो लाइफ होती है वो आप डिफाइन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कुछ सालों के हिसाब से। एक और जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन, एक्स वाई एंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में टू अंडरराइट द शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, उसके शेयर अंडरराइट करने के लिए 90% ऑफ द इश्यू को पब्लिक ले लेती है। एक्स और वाई की रेशियो 2:3 है, तो बताओ वाई के हिस्से में कितने शेयर आएंगे? अरे सिंपल सी बात है, 1 लाख शेयर थे, ठीक है, 2 टुकड़े कर लो, समझाने के लिए कर रहा हूं, इतनी देर का क्वेश्चन वैसे नहीं है। 90% 10%, 90% मतलब 90,000 शेयर वो ले गए, और 10% का मतलब बचे कितने, 10,000 शेयर। अभी 10,000 जो है वो एक्स और वाई अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। कैसे? एक्स ये रहा, वाई ये रहा। एक्स किससे में आएंगे, 4,000 शेयर रेशियो में बांट कर दो, और 6,000 शेयर, ठीक है। आंसर कितना है, 6,000 शेयर। नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो है 2 लाख है, डेप्रिसिएशन इतना लगा रहे हैं। वो पूछ रहा है कि एंड ऑफ द सेकंड ईयर, यहां पे बस यही मैटर करता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एंड ऑफ द सेकंड ईयर में वैल्यू उसकी कितनी होगी। सो 2 लाख रुपए ये रहा, उसमें से माइनस हमने पहले 1 साल के डेप्रिसिएशन कर दिया 20,000 रुपए, 180 आ गया आंसर। 180 में से और 18,000 कम कर दिए क्योंकि WDV मेथड यूज होना है, तो 1,62,000 आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मांगते हैं।
डिप्लेशन मेथड चार्जिंग किस लिए लिया जाता है? वास्टिंग एसेट और माइंस वगैरह के लिए। ये तो बुक में 36 जगह लिखा हुआ है, ठीक है। 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो परचेज रिटर्न जो है वो 2000 रॉन्गली डेबिट हो गए सेल्स रिटर्न अकाउंट में। इसका मैंने आपको बता रखा है कि जो डेबिट है वो वही डेबिट का डेबिट रहेगा, लेकिन अमाउंट दुगनी हो जाएगी। सो टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस, ये आपकी ट्रिक, और प्लस 4000 रुपए, ठीक है। अगर यहां याद रखना कि यहां अगर आपको डेबिट दे रखा है तो आंसर में भी डेबिट रहेगा, आंसर में भी डेबिट रहेगा, और ये जो 2000 है इसकी ये अमाउंट डबल हो जाएगी यहाँ पे। बस मैं इसको ट्रिक से कराता हूँ क्वेश्चन को। स्टैम्प ड्यूटी पे करिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको लीगल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। सो इट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि रिवेन्यू नेचर के खर्चे को आप प्रिंसिपल नेचर खर्चे को आप रिवेन्यू नेचर का खर्चा बना रहे हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, in the course of locating of error, the difference in the trial balance, it has been found that amount received from a customer has been debit to his account and a purchase from a supplier received wrongly entered। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि रॉन्ग अमाउंट पे ट्रांसफर हो रही है। अब रॉन्ग अमाउंट सिर्फ एक ही जगह पे होती है, वो होती है एरर ऑफ कमीशन के अंदर। एरर ऑफ कमीशन के 4 बेटे, कौन कौन से? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग टोटलिंग वगैरह वगैरह, ठीक है गाइस। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में जिसमें आपको दूंगा अनदर 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए सीए एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। गाइस फेसबुक पेज बन गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।